अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अज क्रांति टीवी की समुची टीम श्री गुरु रविदास मंदिर मंगोलपुरी न्यू दिल्ली विखे पहुंची है, जिथे कि हर ऐतवार सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी के प्रचार प्रसार किए जाते हैं। जिहड़ियां संगतां गुरु रविदास महाराज के चरणों में नमस्कार करन आउंदियां, उन्होंने इस गुरु घर के बहुत वडमुलियां सभावां निभाईयां, जिस तरह के बाहर एक बहुत शानदार हाल बनाया गया और ये सत्संग भवन बहुत बढ़िया बनाया गया और कुछ महीनों बाद उस भवन का उद्घाटन भी कराने जा रहे हैं और कमेटी मैंबर उसका थानू दसणगे कि कौन महापुरुष उस उद्घाटन में पहुँच रहे हैं। और असी अज के प्रोग्राम नूं तुहाडे रूबरू कराउण वास्ते पहुँचे हैं। आस करते हैं कि तुसी क्रांति टीवी नाल सदा जुड़े रहोगे और क्रांति टीवी नूं वध तों वध सहयोग करोगे तां जो कि क्रांति टीवी पूरे भारत के अंदर सतगुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब जी, साहिब श्री कांशी राम जी का जो मिशन है वो घर घर पहुँचा सके। इन्हां आसां दे नाल असी तुहानूं उन्हां महान महापुरुषों के मिशन नाल जुड़ी रखांगे जिन्हां ने मानवता है काम किया। इन्हां शब्दों के नाल क्रांति टीवी की समुची टीम वालों आपनूं एक बार फिर जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। क्रांति टीवी के चेयरमैन श्री शिंदा कोलता जी अज श्री गुरु रविदास मंदिर के ब्लॉक मंगोलपुर विखे आए हैं। उन्होंने निघा स्वागत है। पहला भी वो समय समय पर आते रहते हैं और हर प्रोग्राम की कवरेज, मंगोलपुरी प्रोग्राम की कवरेज, गुरु महाराज के पूरी कवरेज करके और देशों विदेशों में, इंडिया में दिखाते रहते हैं।
मैं इन्हां दा स्वागत भी करदा और इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद भी करदा हाँ कि जिहड़े कि हमेशा सानूं इस तरह निभाजते रहिंदे हन। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज मंगोलपुरी ये सैकंड संडे का असीं मंथली प्रोग्राम करते हैं। संगत हौली हौली आउंदी है क्योंकि दूर दरेडे तो आउंदी है। संगत हुणे ही ज़्यादा आ जाएगी, पर कीर्तन की आरंभता भी होने वाली है। और मैं संगत नूं दस देवां क्रांति टीवी के चेयरमैन श्री शिंदा कौलधार जी नूं भी कि ये मंदिर संत रामानंद महाराज जी के आशीर्वाद नाल और उन्होंने देन है, और हमेशा असीं उन्होंने ऋणी भी रहते हैं और समय समय पर उन्होंने याद करते रहते हैं। उन्होंने हाले भी साडे ते इन्ना आशीर्वाद बनया रहिंदा है कि किसी भी काम नूं असीं उन्हां दा नाम लैके शुरू करते हैं तो उहदे विच सानूं सफलता ही सफलता मिलती है। जिस तरह कि तुहानूं पता है कि ये जिहड़ा हॉल जिस विच आपां खड़े हाँ ये भी उन्होंने ही नींह रखी सी, पर यह पूरा उन्होंने जाण तो बाद होया। हुण पिछले साल असीं जिहड़ी नाल दी अनैक्सी बिल्डिंग बनाई है, संत रामानंद अनैक्सी बिल्डिंग ब्लॉक, वो भी असीं जदों शुरू किया है तो संत रामानंद उन्होंने याद करके ही शुरू किया है। तो वो सानूं उम्मीद नहीं सी कि इन्ना वड्डा साडा वो काम हो जाएगा, पर उन्होंने आशीर्वाद नाल वो भी तुर चढ़िया है, काम होया है। तो हुण अगे तो भी जिहड़े असीं काम टेक ओवर करते हैं वो भी होंदे हन। हुण संगत नूं यह है कि इस मंदिर के उपर गुम्मट नहीं बनया होया सी। सारिਆਂ दी संगत की ਇਹੋ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ कि गुम्मट बन जाए तो पूरा दूर तो भी देख के लोग कह सकते हैं कि गुरु रविदास गुरुद्वारा है या गुरु रविदास मंदिर है। तो हुण असीं गुम्मट बनाने की तैयारी में हाँ। महाराज के प्रोग्राम तक, महाराज के प्रकाश उत्सव तक शायद वो गुम्मट भी कंप्लीट हो जाएगा। इस असीं अपने मन के विच भावना लैके चले हाँ और उम्मीद करते हैं कि पूरा हो जाएगा। और एक मैं होर संगत नूं दसना चाहुंदा कि नेपाल विखे 21, 22, 23 नवंबर का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो उत्तों किशोरी लाल जी आए हैं और सद्दा पत्र देने वास्ते, और मैं दिल्ली की संगत नूं और जिहड़े भी इत्थे इस मीडिया तो सुन रहे हैं उन्होंने अपील करनी चाहांगा कि जिन्ने भी असीं ज़्यादा तो ज़्यादा वो नेपाल दे विच असीं पहुँच सकते हैं, उत्थे भी गुरु घर बनाना है ताकि गुरु रविदास महाराज का जो मिशन है, उन्होंने जो संदेश है वो इंडिया तक ही नहीं या बाहर होर विदेशों तक भी नहीं, साडे पड़ोसी देश नेपाल तक भी वो पहुँचना चाहिए है। साडी पूरी कोशिश है, मेरा उन्होंने पूरा सहयोग है। मैं शिंदा कौलधार चेयरमैन क्रांति टीवी उन्होंने भी बेनती की है कि वो भी अपनी टीम को लैके उत्थे नेपाल विखे पहुँचन। इत्थों दिल्ली तो ट्रेन शाम को 4 बजे चलती है तो सवेरे उत्थे नैक्सट डे 7 बजे पहुँच जाती है। तो उत्थों कोई 2-2.5 घंटे का रास्ता अगे नेपाल दे विच है, वो गड्डियां विच आके लै जाणगे। और संगत नूं पुरजोर अपील है कि उत्थे पुजण की कोशिश करन और उस प्रोग्राम नूं सफल बनाउण। मैं एक होर दसवां कि ऐतकी मैनूं बाहर विदेश में कई कंट्रियों में जाने का मौका मिला, जिथे भी मैं गया, कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड तो होर देशों के उत्थे असीं गुरु महाराज के मिशन नूं गल की है, उन्होंने मिशन नूं फैलाया है। और जिथे भी असीं जाने हैं उत्थे गुरु महाराज की ही गल करी दी है। और इस तरह मैं बाकी भी संगत नूं अपील करता कि जिथे भी जाओ गुरु महाराज के मिशन नूं, संत रामानंद महाराज के मिशन नूं अगे फैलाया जाए तो पूरे वर्ल्ड दे विच साडा जिहड़ा गुरु रविदास मिशन है उत्थे फैल सकता है। यही मेरी संगत नूं पुरजोर अपील है। इन्हां ही शब्दों के नाल मैं सारी संगत का फिर पुरजोर धन्नवाद करता हाँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे नाल खड़े हैं श्री सतीश कुमार जी। श्री सतीश कुमार जी बनारस श्री गुरु रविदास मंदिर गंगा के घाट में, जिहड़ा कि आम तौर पर इस तरह मशहूर है कि बाबू जगजीवन राम के समय तो बनिया, उत्थे ट्रस्टी मैंबर भी हैं, रिटायर्ड हैं। बाबू जगजीवन राम के नाल इन्होंने काम भी किया है, हुण मीरा कुमार के नाल भी काम कर रहे हैं। और रिटायरमेंट तो बाद दिल्ली द्वारका रहिंदे हैं, पर ये ज़्यादा समा वो बनारस उस मंदिर विखे ही बतीत करते हैं। आईयां हुई संगतां दा आओ भगत करते हैं, उन्होंने देखभाल करते हैं, उन्होंने जी आया आखते हैं। और जिहड़ी भी संगत उत्थे जाती है उन्होंने मिलते हैं, उन्होंने मंदिर के बारे, मंदिर की हिस्टरी बारे दसते रहते हैं, गुरु रविदास महाराज के प्रचार नूं अगे
ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਲਧਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਣ श्री सतीश कुमार जी। धन्यवाद। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर मंगोलपुरी के ब्लॉक के सानिध्य में खड़ा हूँ और जिसके संचालन श्री एफ.सी. मल साहब के अधीन है। ये गृह मंत्रालय से रिटायर्ड हैं। जब ये गृह मंत्रालय में थे जब ही से मेरा इनका संबंध रहा है। जब कभी ये फंक्शन करते यहाँ मैं आता हूँ। अब मैं भारत सरकार से रिटायर्ड हूँ। बाबू जगजीवन राम जी का पीए था। श्रीमती मीरा कुमार जब मंत्री थी तो उनका असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी था, और जब लोकसभा स्पीकर थी तो मैं उनका सलाहकार था। अब कांग्रेस की सरकार नहीं रही और वो भी इस वक्त जो है लोकसभा में नहीं है। पहले लोकसभा स्पीकर थी और हम भी रिटायर्ड हैं। उन्होंने कहा कि बाबूजी की बनाई हुई ये धरोहर है गंगा किनारे बनारस में, उसका देख रेख रखो। उन्होंने मुझे ट्रस्टी भी बनाया और मैं ज़्यादा समय तक मैं वहीं रहता हूँ। समय समय पर पंजाब के बंधु और पूरे हिंदू, बनारस धर्म की नगरी है, संतों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है, देव में देव महादेव शंकर की नगरी है। इस नगरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ और वो भी हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे ही कुल, खानदान और जाति में जन्म हुआ। वहाँ बनारस एक ऐसी नगरी है जहाँ छुआ छूत, जात पात, ऊंच नीच, कूट कूट के भरा हुआ था। शायद इसीलिए हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने वहाँ जन्म लिया। दूसरा, ये बनारस गुरु रविदास और कबीरदास की जन्मस्थली है। बनारस मंदिरों की नगरी कही जाती है, संतों की भी नगरी कही जाती है। वहाँ छोटे से लेकर के बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। उन विशाल मंदिरों में हमारे गुरुजी के नाम 2 मंदिर है। पहला मंदिर इनके जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर है। उस मंदिर को केवल और केवल पंजाब के श्रद्धालु लोगों ने बनाया है और वहाँ सोने की पालकी रखी हो, गुंबज भी सोने का है। और हमारे पंजाब के भाइयों ने ये कसम खा रखा है, जब स्वामी रामानंद का हत्या हुई तब उस समय उन्होंने कहा कि ये दूसरा जो है, अगर हिंदुस्तान में कोई गोल्डन टेम्पल होगा तो हमारा होगा वो बनारस में सीर गोवर्धनपुर में, गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर। दूसरा मंदिर स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी, भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के न जाने कितने महकमाओं में रहे और भारत को उन्होंने बड़ी दिया, कुछ सेवा किया। उन्होंने राजघाट पर एक विशाल मंदिर बना रखा है। राजघाट वो घाट है जहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पहली जीत हुई थी। गुरु रविदास जी का जब प्रचार प्रसार शुरू होने लगा तो वहाँ के पाखंडी लोगों ने, कट्टरपंथियों ने बड़ा विरोध किया। हमारे गुरुजी पहले साकार रूप का माध्यम लिया, सहारा लिया। वो ठाकुर पूजा भी करते थे, मंदिर में भी जाते थे, टीका भी लगाते थे, शंख भी बजाते थे, जनेऊ भी पहनते थे। ये देख करके ये ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने विरोध किया। वो कहा कि ये चमार का बच्चा जो है
ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। उन लोगों ने बड़ी यातनाएं दी, मनाया, लेकिन गुरुजी तो एक ईश्वरीय अवतार थे, उन्होंने नहीं माना। तब अंत में उन लोगों ने एक ग्रुप बना करके राजा के पास गए। राजा नरेश थे, उनका नागरमल थे, उनका नाम था। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज ये चमार का लड़का जो है हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जबकि इसका धर्म नहीं है, हमारा धर्म है। इसलिए उसको अपने राज्य से बाहर कर दीजिए, निकाल दीजिए। राजा ने कहा देखिए पंडित जी लोग, महाराज जी लोग, ऐसा नहीं होता, मैं राजा सबका हूँ, कोई दूसरा रास्ता बताइए, उपाय तो भी सोच सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये पाखंडी है, ढोंगी है, यदि इसकी परीक्षा ले ली जाए। तब राजा ने कहा कि ये तो और अच्छी बात है, ले ली जाए परीक्षा। वो रास्ता क्या होगा? उन्होंने कहा कि 2 पत्थर की शालिग्राम बनाए जाएंगे, मूर्ति बनाई जाएगी। जिसकी मूर्ति गंगा जी में पत्थर की तैर जाएगी वो जीत जाएगा, और जिसकी डूब जाएगी वो हार जाएगा। लेकिन इनकी मंशा कुछ और थी। इन लोगों ने अपनी मूर्ति को काठ का बनाया, लकड़ी का, और रंग दिया। उसमें पता नहीं चल रहा था कि कौन लकड़ी का है, कौन पत्थर का है। पत्थर का गुरुजी के नाम और लकड़ी का पंडित जी लोगों के नाम। अब 15-20 दिन का टाइम दिया गया। राजा के उपस्थित थे। वही अगर आप लोग कभी गए होंगे, राजघाट देखा होगा, वो बहुत विशाल मंदिर है। वही घाट पर राजा आए, उनकी उपस्थिति में इनकी परीक्षा ली गई। पंडित जी लोगों ने कहा कि पहले रविदास की ही मूर्ति तैराई जा। उन्होंने चाहा पहले ही दफ़ा में इसको हरा दी जाए, लेकिन गुरुजी की इतनी महिमा थी, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा शालिग्राम गंगा जी में जाइए, तैरिए। वो मूर्ति तैरते हुए दूर तक चली गई। और फिर गुरुजी ने कहा कि बस हो गया, वापस हो जा। वापस आकर के उनके गोद में बैठ गई। पंडित जी लोगों ने सोचा कि अब तो हमारी बराबरी रह गई, कि उनको ये नहीं था कि हमारी लकड़ी की जो है मूर्ति डूब जाएगी। अब राजा ने कहा ठीक है, आप लोग अपना मूर्ति तैराइए। इन लोगों ने अपनी मूर्ति को कहा गंगा जी में जाइए, शालिग्राम। वो थोड़ी दूर जलते जलते वो लकड़ी की मूर्ति जो है गंगा जी में डूब गई। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। इनकी पहली जीत वहाँ हुई। राजा ने कहा कि दंड के लिए तैयार हो जाइए। गुरुजी इतने महान थे, खड़े होकर के कहा राजन इनको तकलीफ मत दो, इनको दंड मत दो। पर राजा ने कहा महाराज जी आप बहुत बड़े संत हैं, आप ईश्वर के बराबर हैं, लेकिन मैं तो राजा हूँ। अगर मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ तो आने वाली पीढ़ी मुझे बदनाम करेगी, मुझे कोसेगी। इन्हें दंड तो देना ही है, लेकिन आपकी बात को मानते हुए मैं इन दंड में कम कर दूँ। मैं एक पालकी मंगाता हूँ। राजा ने कहा पालकी मंगाता हूँ, उस पालकी में आप बैठेंगे और ये पंडित जी लोग कंधे पर लेकर के पूरे शहर में जय गुरु रविदास करते हुए घुमाएंगे। तो ये बाबू जगजीवन राम जी हमारे देश के एक बड़े नेता हुए। भारत का उप प्रधानमंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, उड्डयन मंत्री भी रहे, न जाने बहुत सारे पदों पर रहे वो। उन्होंने देखा कि ये तो हमारा इतिहास मिटाना चाहते हैं, मिटाना जानते हैं, तो कहीं हमारे इतिहास ये भी ना मिटा दें, राजघाट की जगह कुछ और कर दें। तब राजघाट के ऊपर ही बाबू जगजीवन राम जी ने चाहा कि ये मंदिर बने। वहाँ पर ये राम लखन जी थे, मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। उनको उन्होंने ड्यूटी दिया कि ये जगह ढूंढो जो राजघाट पर हो। संयोग से ये गुरु की महिमा है, वहाँ राजघाट पर ज़मीन मिल गई। वो ज़मीन राजा की थी। राम लखन जी ने कहा कि बाबूजी ये राजा की ज़मीन है, वो मिल गई है, अगर आप बात करें तो वो राजा इस ज़मीन को दे देंगे। बाबू जगजीवन राम जी ने कहा राम लखन तुम बात कर लो। लेकिन राम लखन जी ने कहा कि मैं तो साहब एक मामूली आदमी हूँ, उत्तर प्रदेश का मंत्री हूँ, वो राजा है, मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए आप ही बात करिए। तो राजा वहाँ विभूति नारायण सिंह थे, वो बाबूजी के परम दोस्त थे।
उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने राजा विभूति नारायण सिंह को बात किया। उन्होंने, मेरा भी सौभाग्य मिला, बाबूजी के साथ गया था तो विभूति नारायण से मिलने का मौका मिला काशी नरेश को। बाबू जगजीवन राम जी ने जब बात किया काशी नरेश से, उन्होंने कहा जगजीवन बाबू आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ले लीजिए। लेकिन बाबूजी ने कहा कि मैं फ्री में नहीं लूँगा, उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो मैं उसका कीमत चुका करके ये लूँगा आपसे ज़मीन। और तब वहाँ नींव डाला गया। 12 अप्रैल 1979 को जब बाबूजी उप प्रधानमंत्री थे तब वो नींव डाला गया। 5-6 साल में पूरा हो गया और 19 पूरा होते 1986 में 6 जुलाई को बाबू जगजीवन राम जी इस शरीर छोड़कर ब्रह्मलीन हो, मतलब शरीर छोड़ के चले गए। अब मीरा कुमार जी उनकी पुत्री हैं, स्पीकर लोकसभा भी थी, आज उनके देख रेख में चल रहा है। मैं उस मंदिर का ट्रस्टी हूँ। मीरा बहन जी ने कहा कि इस मंदिर को देखना है और बहुत सुंदर बनाना है, इसको इतना सुंदर बनाना है कि लोग आवे और देखें। बाबूजी की गरिमा के अनुसार, गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के गरिमा के अनुसार, बाबू जगजीवन राम की गरिमा के अनुसार और अपने समाज की गरिमा के अनुसार ये मंदिर को बनाना है। मंदिर वो जन्म स्थान पर तो बन रहा है, उसमें कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, वो अपने रफ्तार में चल रहा है। लेकिन इस मंदिर को भी इतना सुंदर बनाना है। ऐसा मंदिर अगर आप लोगों ने, हमारे मल साहब अभी गए थे 2 साल पहले, बड़ी खुशी हुई हमें मिल करके, और इन्होंने देखा और इन्होंने सराहा कि ऐसा मंदिर जो राजघाट पर गंगा के किनारे बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ यहाँ इस तरह से बने हुए। हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई कहिए मांगे राम जी आ गए हैं, ये भी अपने ग्रुप के साथ गए थे आज से 5-6 साल पहले। इन्होंने भी जो जाते हैं उस मंदिर की सराहना करते हैं। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मौका मिले तो आप भी बनारस में आइए। ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ये हमारे गुरुजी के नाम जो 2 मंदिर है इसकी ख्याति बढ़ रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया से आए, कहाँ से आए, अभी कनाडा से आए हैं भाई साहब, ये टीवी सीरियल ये ले जाते हैं, फोटो वहाँ भी दिखाएंगे। तो ये हमारे गुरुजी का प्रचार प्रसार जिस रफ्तार से चल रहा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव आप अपने भक्तों को इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो, इतना धन दो, इतना दौलत दो, इनके बच्चे पढ़े लिखे बड़े बड़े अफसर हो और अपना ख्याल रखते हुए आपके मिशन को आगे बढ़ावे। जय गुरुदेव, जय रविदास। गुरुदेव जी, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਨਿੰਬਲ ਜੀ ਪੱਛਮ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਡੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਵੀ, ਮਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲਬਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ, ਡੇਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਾਲਜ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਗੇ ਰਾਮ जी, आज मेरे को ये अवसर मिल रहा है कि मैं क्रांति टीवी के साथ जुड़ के अपने 2 शब्द और ऐसे शब्द कहूँ, ऐसे अपना एक विचार प्रकट करूँ कि संत रामानंद जी और उनके भी गुरु और हम सभी के गुरु महाराज रविदास जी, गुरु रविदास जी थे। उनका पूरी दुनिया में जो परचम फैलाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की, संत रामानंद जी ने उनकी मेहनत और उनके कार्य से, उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर के और उनकी शहीदी से प्रभावित होकर के
जिस दिन वो शहीद हुए मैं संतगढ़ में था और वहीं मुझे सुनकर के बड़ा दुख हुआ, लेकिन दुख के साथ साथ ये भी लगा कि उनकी शहीदी जो है ना बेकार नहीं जाएगी। हम लोगों को उनकी शहीदी हमें आगे और प्रेरित करती है कि इस धर्म के प्रति, रविदास या कौम के प्रति और उनके कार्य के प्रति हम और अधिक जो ना प्रेरित होकर के इसके लिए काम करेंगे। मुझे भी थोड़ा सा अवसर मिला, और अवसर क्या, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और इसी शिक्षा के तहत मैंने एक छोटा सा स्कूल, आज वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्कूल बन गया है, और उसी के बाद में मैंने अपना सोचा ये तो एक स्कूल लेवल की शिक्षा है, क्यों ना हम संत रामानंद जी के नाम पर एक बड़ा विद्यालय और यूनिवर्सिटी का हम जो है ना प्रसार करके उसको जो है ना हम बढ़ावा दें और हायर एजुकेशन में हम जुड़ें। तो हमने जुड़ करके एक जबलपुर से आगे जा कर के, उससे लगभग 80 किलोमीटर आगे जा कर के एक बहुत गरीब प्रांत है जिसमें ट्राइबल एरिया है, वो सारा ही गवर्नमेंट से भी डिक्लेयर्ड है कि ये ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया है, जिसमें पढ़ाई की बहुत कमी है, शिक्षा की बहुत कमी है, ज्ञान की बहुत कमी है। तो वहाँ हम गए तो हमने देखा कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा हायर एजुकेशन के लिए संस्थान होना चाहिए। उसी के लिए हमने 3 एकड़ ज़मीन खरीदी और 3 एकड़ ज़मीन खरीद के उस ज़मीन के ऊपर हमने दौड़ धूप करके 5 साल हमारे लगे, एक बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बना करके मध्य प्रदेश सरकार से हमने उसकी अप्रूवल ली, हायर एजुकेशन से अप्रूवल लेने के बाद में उसको हम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है उसको हमने जो ना अप्रोच किया, अप्रोच करके उनसे हमने उसको एफिलिएटेड कराया। आज संत रामानंद महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान हमारे देश के नक्शे के ऊपर आप देख सकेंगे, कहीं भी आप जब निकालेंगे इंटरनेट के ऊपर तो उनका नाम वहाँ आपको दिखाई देगा कि संत रामानंद महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, फूल सागर चौक, मंडला, जबलपुर रोड, मंडला। तो ये एक हमने संस्थान बनाया। मेरी इच्छा यहीं रुकने की नहीं थी, मेरी इच्छा तो इससे आगे भी है, लेकिन अगर उम्र साथ दी और आप लोगों का प्यार और जो ना प्रेरणा मुझे मिलती रही तो हम उसको विश्वविद्यालय का रूप देंगे। और आने वाले समय में उसके साथ साथ ये तो विश्वविद्यालय का रूप हमने देना है, और आप लोग अगर इतना करेंगे, हमारा सहयोग देंगे, मैं अभी हालांकि आपके सहयोग से अकेला लगा हुआ हूँ ये, लेकिन मेरी अपनी कोई एक धरोहर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये एक समाज की चीज़ बनेगी। मुझे जो ना आप लोगों ने और इतना है कि अपना भरण पोषण हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक समाज के लिए हम जो ना कर रहे हैं। इसी के साथ हम इसको विश्वविद्यालय का रूप देंगे। विश्वविद्यालय का रूप के साथ साथ मेरा एक और भी प्रोजेक्ट है, मैं क्रांति टीवी वालों से विशेष करके कहना चाहूँगा कि SRN शिक्षा क्रांति एक हमने प्रोजेक्ट चलाया है। वो प्रोजेक्ट क्या होगा कि सारी दुनिया में, हिंदुस्तान में अब हमारा प्लान है, मेरा भी विशेष करके, और बाली जी और अपने मल साहब इनके साथ जुड़ करके हम एक भ्रमण करेंगे। अब मैं कहीं भी जाऊंगा और ऐसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर ये हम वो खोलेंगे, और उन बच्चों के लिए ये रहेगा जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं और निवेदन करूंगा कि आप भी अगर इसको थोड़ा सा हमारा प्रचार करेंगे, इस शिक्षा का प्रचार करेंगे, तो इससे हमारे समाज में अंधविश्वास जो है ना वो दूर होगा और अपने समाज के प्रति सब लोगों की लगन होगी। उसका ये SRN संत रामानंद महाविद्यालय या संत रामानंद शिक्षा क्रांति आएगी, और उसमें आज हमारे देश के बहुत सारे नौजवान पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन वो नौजवान जो है बिना नौकरी के और कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा उनसे निवेदन होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कोऑपरेटिव टाइप बनाएं, चाहे आपस में मिलकर बनाएं, चाहे भी जैसे बनाएं, लेकिन कम से कम एक ज़िले में या पहले एक प्रांत में हम शुरू करें कि कोई भी ऐसा एक कोचिंग टाइप, जो हमारे बच्चे बहुत सारे रह जाते हैं नवयुग, और अगर कोचिंग नहीं हो सकती है मिलकर के एक छोटा मोटा स्कूल भी खोल सकते हैं। वो धीरे धीरे करके आज छोटा बनेगा, कल को बड़ा बनेगा। ये मेरा आगे आने वाला भविष्य में मेरा एक प्रोजेक्ट रहेगा, मैं जिसके लिए ये कार्य करूँगा। आज हमने एक आज क्या बल्कि वहाँ पर एक दोबारा दूसरे साल का इंस्पेक्शन चल रहा है उसी कॉलेज में, और ये कहूँगा कि ये कॉलेज नहीं, ये जो है ना एक महाविद्यालय नहीं, इसको विश्वविद्यालय हम जो है ना बनाएंगे। और अगले मैं आप लोगों सभी से विश्वास दिलाता हूँ, ये कहता हूँ कि इस 2 या 3 साल के अंदर अंदर, उम्मीद तो मेरी यही है कि इसको इसी साल में
हम इसकी यूनिवर्सिटी बना देंगे, यानी विश्वविद्यालय बना देंगे। और इसको विश्वविद्यालय बना करके आप लोग सभी जितना भी हो सके इसमें हमें किसी भी किस्म का जो है ना सहयोग देंगे। उस सहयोग के तहत इसका जो है, और एक मैं क्रांति टीवी से उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि एक लाइन कहीं जाए आपने यूट्यूब पर संत रामानंद महाविद्यालय एवं अनुसंधान की एक जो है ना, जो कई बार टीवी में भी आती है, दूसरी की बात आती है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर देंगे तो मैं तो केवल उनसे प्रभावित होकर के इस देश में ही नहीं विदेशों में भी आपके साथ, मैं कोल दर्जी के साथ जो है ना, मैं वहाँ वियना में भी जो ना रह चुका हूँ, वहाँ भी इनके शहीदी दिवस पर पहुँच चुका हूँ। और केवल मेरी कोई इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन 3 दिन के अंदर वीज़ा लेकर के मैं उनके शहीदी दिवस के ऊपर 2016 में वहाँ पर पहुँच गया था। ये भी मेरी एक उपलब्धि है और आगे मैं चाहूँगा कि ये महाविद्यालय के बजाय ये विश्वविद्यालय बने। यही मेरी गुरुजी से और उनको जो संत रामानंद जी हैं थे, उनको ये पूरी तरह से श्रद्धांजलि होगी। और उनके प्रति हमारा एक ये उद्देश्य बनता है कि हम उनके नाम को और अपने समाज के लिए और गुरु जी के नाम के लिए हम ये आगे करें और शिक्षा का प्रचार विशेष तौर पर इस देश में ही नहीं दुनिया में हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे ये क्रांति टीवी हमारा प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, इनको हमें सभी को इनका सहयोग करना चाहिए, जितना अपने से हो सके वो पूरा सहयोग करें इनका, और ये हमारा प्रचार करें। और ये केवल जो है ना यूट्यूब तक या यहीं तक सीमित ना रहें। मैं तो ये चाहूँगा, ये हमारी गुरुजी की कृपा होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद होना चाहिए कि इसको एक पूरा चैनल बना दें। और वो चैनल जो है ना, यहाँ पर जितना भी बनेगा मैं उनको पूरा अपनी तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी, उस चैनल के लिए हालांकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन कोई दूर नहीं, आज के वक्त में कोई पैसा लोगों के पास इतना है कि अगर देने चाहें तो जो है वो एक एक बूंद करके पूरा घड़ा भर जाता है। वो लोग देंगे तो वो चैनल भी बन जाएगा। और जो ये आज इस छोटे के रूप में कर रहे हैं, इसको चैनल के रूप में आगे प्रसारित करेंगे। और मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा। मेरा अपना एक शुरू कर दिया है मैंने संत रामानंद जी के नाम पर एक दिल्ली में ज़मीन लेने के लिए अप्लाई कर दिया है, अप्लाई किया है। कुछ लोग मेरे को डीडीए से ऐसे मिले हैं कि आपको 500 से लेकर के और 2000 तक मीटर की ज़मीन आपको 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। और वो हालांकि 1 करोड़ सवा करोड़ की होगी। कैसे होगा वो हो जाएगा, लेकिन वो हम जो ना बनाएंगे एक संत रामानंद जी के नाम के ऊपर वृद्धाश्रम के लिए वो हो गया है। और वो उम्मीद है अगर जैसे हमें वहाँ से सहयोग मिलता रहा तो उसको जो है ना हम बना देंगे। इसी के साथ मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्रांति टीवी एक क्रांति है और मेरी तरफ से शिक्षा के प्रति क्रांति है। तो ये दोनों तरह की क्रांतियों को फैलाएं। और अपना आध्यात्मिक जीवन तो गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ है ही, उसको तो हम लगे हुए ही, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी अगर हमारा चलता है, आज के वक्त में बिना प्रचार प्रसार के घर में बैठकर कुछ करते रहो, कुछ नहीं मिलता। इसलिए प्रचार प्रसार के लिए हमारे साधन होने चाहिए, जिसमें से हमारे पास सामने एक ये क्रांति टीवी का हमारे पास प्रसार का साधन है। इसको हम और हर तरह से सहयोग दे करके आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं फिर से जो ना इनका धन्यवाद करता हूँ कि जो है आगे अपना काम जरूर बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। मांगेराम जी के विषय में 2 शब्द, क्योंकि मैं इनके साथ 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये कहते हैं, केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। कथनी और करनी में इनका कोई अंतर नहीं है। और हर व्यक्ति की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो मैंने जब भी इनके यहाँ जाता हूँ, आता हूँ या मेरे यहाँ आते हैं, इनकी पत्नी बहन माया जी इनके साथ होती हैं। तो इनकी सफलता में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि क्रांति टीवी हमारे बीच है और उन पर हम इंटरव्यू दे रहे हैं। और गुरु रविदास जी का नाम तो क्रांति में चल रहा है और इसमें क्रांति टीवी बहुत बड़ा योगदान कर सकती है और कर रही है, देशी ने विदेशों में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद एक गल कहना भुल गए, एक संत रामानंद महाराज के नाम के उत्ते एक किताब भी लिख रहे हैं। काफ़ी इन्होंने मटीरियल इकट्ठा भी किया है
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਮਨਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੀਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੋਚ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿੰਦਾ ਕੌਲਤਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਚੈਨਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ YouTube 'ਤੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂਬਰ ਬਣਨੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਚੈਨਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੀ ਸਭਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਮਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਤੀ ਰਾਏ ਫੂਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਆ, 455 ਚੈਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ FC ਮੱਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ
भाई साहब शिंदा कौलधार जी, उन्हें दसिया है कि मीडिया का इस वेले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है अपने धर्म नूं, अपने समाज नूं अगे ले जाने वास्ते, क्योंकि साडे समाज की गल हाले भी अगे नहीं पहुँच पा रही। इस करके अपना टैलीविजन होना, अपना मीडिया होना, अपना प्रचार होना ये बहुत ही जरूरी है। असी हर मीटिंग दे विच हर समाज के जिथे भी बैठते हैं उत्थे असी गलबात करते हैं कि साडे समाज नूं प्रचार की बहुत जरूरत है। प्रचार के नाल नाल गुरु महाराज का जो जीवनी के उत्ते असी देखा कि बहुत साडे घट प्रचारक हैं, वो प्रचारकों की भी जरूरत है। जिस वेले इस तरह मीडिया के नाल अगे असीं बढ़ांगे तो उहदे विच प्रचारक जो है उन्हां दा भी अगे वाधा होएगा, और नाल नाल कीर्तन जो गुरु महाराज की बाणी का प्रचार है कीर्तन के थ्रू वो भी करन दा अगे अगे सहयोग मिलेगा। और इहदा इदां ही एक एक मिल के ही कहते होंगे कि एक तिपके दे नाल ही घड़ा भरदा है, तो हौली हौली ये बड़ा बहुत अच्छा एक उपराला है। क्योंकि पिछले कई सालों तो असी माननीय शिंदा कौलधार जी के नाल मुलाकात करते रहते हैं, और ये बहुत ही अपना पूरा तन कहने होंगे तन मन धन लगा के हर तरह ही हर जगह पहुँचते हैं। छोटे छोटे मंदिरों के भी सारे कवर करके जो है गुरु महाराज की बाणी का जो प्रचार है वो घर घर तक पहुँचा रहे हैं। असी बहुत ही इन्हों के आभारी हैं, और जिन्नी भी असी अपने कमेटी वालों भी और अपने जिन्ने मेरे सज्जन इत्थे आए हैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि असी इस मिशन ਨੂੰ अगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, जिस तरह भी असी जुड़िए नाल। और FC मल साहब का भी बहुत मैं धन्यवाद करदा है कि ये तो देशों विदेशों में घूम के भी गुरु महाराज के प्रचार के नाल जुड़े हो, और अगे जो सतगुरु रविदास महाराज का मिशन को अगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह साडी टीम को गुरु महाराज बहुत शक्ति देवे, होर भी बल देवे कि असीं अगे इस मिशन को बढ़ाते रहिए। तो एक बार फिर मैं अपने क्रांति TV वालों और जिन्नी संगत है जिते इन्हों का बहुत धन्यवादी है कि इस गुरु घर दे विच आके गुरु महाराज के नाम के नाल सानूं जोड़िया है। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। जब कोई संगति होती है तो ये संगति अच्छी के लिए होती है, भलाई के लिए होती है। जहाँ गुरु जी का नाम जोड़ा होता है वो दिन तो और भी अच्छा होता है। आप सभी को पता है, यहाँ जो बैठे हुए खड़े हुए हैं, कि गुरु जी का योगदान केवल भक्ति में नहीं था। वो केवल उच्चकोट के भक्ति नहीं थे, भक्ति के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और समाज सुधारक के साथ साथ एक राजनीतिक जानकारी भी उनको बहुत अच्छी थी। जो उन्होंने कहा है आप सभी भली बात जानते हैं कि सबसे पहले जो मुझे अच्छी लगी बात, जिस जाति में हम लोग पैदा हुए हैं, अब वो उस समय तो और भी ज़्यादा बहुत वैसी परेशानी का होगा जब गुरुजी पैदा हुए। तो गुरुजी ने देखा हमारे समाज की नब्ज को देखा कि गुरुजी ने देखा कि हमारे समाज के लोग बड़े हताश हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, मैं किस समाज में पैदा हो गया हूँ। ऐसे समय में गुरुजी ने कहा आप जिस जगह पैदा हुए हैं, स्वाभिमान से कहो, अभिमान से कहो, मैं चमार जाति का हूँ। तो ये कौन सा आदमी ऐसे बोल सकता है? एक साधारण आदमी ऐसा नहीं बोल सकता। हमारे जैसे आदमी, हम तो छिपके रहते, पश्चिम बिहार में छिपके रहते, हमें कोई नहीं जाने। गुरुजी ने ऐसे सबको के सामने कहा आप बड़े गौरव के साथ कहो, सम्मान के साथ कहो, मैं चमार जाति में पैदा हूँ। तो ये कितनी बड़ी स्वाभिमान की शिक्षा, सबसे पहले स्वाभिमान की शिक्षा उन्हें ये दी कि आप भी जाति से कोई छोटा बड़ा नेता कर्म से होता। दूसरी समय राजनीतिक क्षेत्र में जब पैदा हुए, बड़े हुए, आपको पता तो उस समय जो है मुसलमानों का राज था। तो उस समय जो है दोनों तरफ से, मुसलमानों की तरफ से भी और हिंदुओं की तरफ से हमारे ऊपर आतंक, दो प्रकार का आतंक हम लोगों पर था। एक हिंदुओं का तो बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन इनका भी मुसलमानों का, तो हमारे पास दो प्रकार की आपत्तियाँ थी। गुरुजी की निगाह दोनों जगह थी, गुरुजी की निगाह दोनों तरफ थी। उन्होंने सबसे पहले कहा समय के मुताबिक कि इस समय क्या जरूरत समय की, कहा सबसे पहली ज़रूरत है हिंदू मुस्लिम एकता की। मैं वही शुरू से चल रहा हूँ। सबसे ज़रूरत क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता की। तो उन्होंने कहा, सभी से कहा, हिंदुओं से कहा, मुसलमानों से कहा, आपका खुदा अलग नहीं है, आपका मालिक अलग नहीं है, ये आपका भ्रम है, ये आपका ज्ञान है। जिसे आप कहते हैं राम राम मेरा राम राम राम, राम आपका ही उतना ही है जितना उनका है। खुदा और
ये सब एक ही माया है। ये इस प्रकार की बात जो है सबसे पहले जो है उन्होंने एकता लाने का कहा। एक दूर से जग उपजा कौन भरे मंदे, वो एकता की बात, हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये हमारे ऊपर भी करते हैं। गुरु जी ने कहा था हम सब एक माटी के बाड़े, हम सबका एक ही सृजनहारा। तो ये उस समय की जो स्थिति को देखते हुए कि सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता, फिर हमारी आपस की व्यवस्था कि हिंदू मुस्लिम में जो जाति पाति छुआछूत उनकी उसके भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केवल पैदा होने से उच्च कोट जाति में उच्च जाति पैदा होने से ऊँचे कुल का जन्म या करनी ना ऊँच है। तो ये ऊँचे कुल में पैदा होने से नहीं, आप कर्म क्या है, आपका कर्म का अच्छा है। यही बात जो है मैं गुरु जी से 2000 पहले भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान बुद्ध के अनुसार, हालांकि कबीरदास जी कहते हैं, उधर कहते हैं मैं किसी उसको भगवान बुद्ध को नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सारी वाणी देखो संतों की सारी वाणियाँ देखिए, गुरु रविदास की हो, नानक की हो, किसी की भी हो, वही समानता की बात, स्वतंत्रता मानवता की बात जो 2000 वर्ष पहले उन्होंने की थी, वही बात गुरु जी ने अपनी वाणियों में, चाहे वो नाम जानते हो ना जानते, लेकिन वाणियों में वही चीज़ है जो भगवान बुद्ध ने कही थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि उसका अर्थ बताते हुए धर्म क्या है, धर्म क्या है, सबम पाप सकरम कुशल उपसप्ता सा चित्त पर योज पदम एतम बुद्धम शासनम, इसका हिंदी अनुवाद। वही बात बुद्ध ने इसमें कही है ये पाली भाषा में कि वो ये है कि मद चित्त जिसका शुद्ध है, मद चित्त शुद्ध है, जिसके कार्य कुशल हैं, अकुशल कार्यों से अलग रहता है, वही धर्म है। यही बात जो है, यही बात जो है रविदास जी ने कहा है। रविदास जी की वाणी देखिए, हर जगह मन और चित्त की शुद्धता पर। उन्होंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं मक्का मदीना या कहीं तीर्थ स्थान में जाने की नहीं है, गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, पवित्र नदियों में गोता लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में गोता लगाइए, आप अपने मन और चित्त की शुद्धि करिए। मन और चित्त शुद्ध है, अच्छे कर्म हैं, तो जो है गंगा हमारे पास कठौती में अपने आप आ जाएगी। कितनी बड़ी बात की, वो 2000 वर्ष पहले की बात कही, 2000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने कहा, वही कहा है मन चित्त शुद्ध है तो आपको कहीं जाने की नहीं। इसके बाद एक चीज़ और करता हूँ, आप बोलने दो फिर अभी थोड़ी। एक बात और हुई जो उन्होंने कहा कि श्रम के बारे में जो उन्होंने क्रांतिकारी काम किया, मैं बताऊँ। सबसे पहले गुरुजी थे जिन्होंने कहा कि आप भीख को मत मांगिए, एक क्रांतिकारी कदम है। पहले ये चलता था दान और भीख, अब भी चल रहा है, लेकिन भगवान गुरुजी ने कहा कोई भी संत, कोई भी गुरु भीख नहीं मांगेगा, अपने करके खाइए, अपने ऊपर निर्भर रहिए, अपने ऊपर अपनी जीव पर अपने बच्चों को पालिए, ये किसी के ऊपर समाज के ऊपर भार मत पड़िए। कैसा समाज का निर्माण होना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है, ये समाजवाद है, ये कार्ल मार्क्स लाए। सुनिए ध्यान से, स्वतंत्रता का जो प्रवेश दिया है और इसके समाजवाद का कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स ने दिया, कार्ल मार्क्स का 150 साल की अवधि है। गुरु जी ने 600 वर्ष पहले बताया है कि हमारा समाज का स्वरूप क्या होना चाहिए। ऐसा समाज हो जिसमें सभी लोगों को अन्न मिले, न कोई छोटा हो न कोई बड़ा हो, न कोई शासक हो न कोई शासक हो, सबको छत मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले, सबको चीज मिले। इस समता की भावना 600 वर्ष पहले कौन लाया? कार्ल मार्क्स नहीं थे तब, तो गुरु जी लाए। गुरु जी की उपलब्धि गिनाई जाए बहुत कुछ है, उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। हमें तो केवल इतना ही है। मैं तो आज के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जो आज के हमारे समाज सुधारक हैं, नेता हैं, ये गुरु जी से कुछ शिक्षा ग्रहण करें थोड़ी बहुत। क्या सच्चा है? गुरु में लोभ नहीं था, गुरु जी में लालच नहीं था, लोभ लालच नहीं था, सच्चे फकीर थे। हमें एक अच्छे नेता के लिए, एक अच्छे समाजसेवी के लिए ये आपको उसी तरीका का बनना पड़ेगा कि जिस प्रकार से गुरुजी की नीति थी, गुरु की शिक्षा थी। गुरुजी ने कोई लालच नहीं किया, वो सब आपको पता, हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आज के समाज के लिए
चाहे वो राजनीतिक समाज हो, चाहे समाज हो, हमें जो है गुरुजी की नीतियों पर, उनकी शिक्षाओं का अमल करना चाहिए। तभी हमारे और हमारी भारत माता का, ये हमारे सबका उद्धार हो सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, साडे विच एक होर सज्जन श्री विरदी साहब आए हुए हैं। विरदी साहब श्री गुरु रविदास धर्म स्थान RK-पुरम तो आए हैं, उत्थे जनरल सैकटरी हैं। वो भी अपने विचार संगत नाल साझे करने चाहते हैं, क्योंकि ये भी श्री गुरु रविदास मिशन के नाल बहुत एक्टिवली जुड़े हुए हैं और हमेशा इत्थे मंदिर विच भी आउंदे हैं और फुल टाइम दिंदे हैं, पूरे डिवोटी हैं। उन्होंने दे भी विचार आप सुनने हैं। श्री RP विरदी जी, जनरल सैकटरी श्री गुरु रविदास धर्म स्थान RK। आज इस श्री गुरु रविदास धर्म स्थान मंगोलपुरी क्रांति TV चैनल का उपस्थिति, जिन्होंने हमारे समाज के, हमारे नेताओं के, हमारे सेवादारों के विचार आगे समाज में बढ़ाने हैं, फैलाने हैं, तो ये एक साधन हमारा बना है। हमें बहुत खुशी हुई है। आप सबको इसकी मैं बधाई देता हूं, मैं अपनी तरफ से भी और श्री गुरु रविदास धर्मस्थान प्रबंधक कमेटी RK-पुरम के पूरे सदस्यों की तरफ से। जैसा आप जानते हैं, गुरु महाराज ने एक उपदेश दिया था, एक इच्छा प्रकट की थी जब वो इस संसार में आए, बड़े हुए, अपने शब्द कीर्तन द्वारा अपने सेवकों के आगे उन्होंने उपदेश रखे कि इस जीवन को किस तरह सफल करना है। लेकिन हमारे समाज की दशा ऐसी थी कि इनका नाम कहीं नहीं सुना जाता था। दलित समाज, पिछड़ी समाज और दुख तकलीफ़ों से भरी समाज, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी एक आशीर्वाद दी और उन्होंने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो आज उनकी आशीर्वादों से हमारे समाज में आप देख रहे हैं कितनी जागरूकता आ रही है। उनकी आशीर्वादों से हमारी समाज कितनी आगे बढ़ रही है। और उसके बाद में हमारे गरीबों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो विधान में हमें दिया है, उससे हमें बहुत मदद मिली, हमारे में जान पड़ी और हमें अपने आप को बढ़ाने का, आगे समाज में अच्छे अच्छे उपदेश देने का मौका मिला है और उनकी भी आशीर्वादें हमारे साथ हैं। तो आज जो गुरु महाराज ने भी और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो उपदेश दिए हैं कि आप सब जब तक इकट्ठा नहीं होंगे आप किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो उन्होंने विधान में तो हमें बहुत सहूलतें दे दी, लेकिन हमारे समाज में जागृति लाने के लिए जो हमारे मार्गदर्शक हैं, साधु समाज है और बड़े बड़े नेता जो आज अफसर बन चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनकी तरफ से जो उपदेश मिल रहे हैं, आशीर्वादें मिल रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा सहारा है। हमारे गुरु महाराज के जितने भी उपदेश हैं इनको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़ा सुभाग्य भरा समय है कि असी अपने बहुत ही दिल ना सजाए हुए गुरु घर दे विच इकट्ठे हुए हैं। इस गुरु घर नूं सजाउण दे विच FC मल साहब, सामराज साहब और बाली साहब ते उन्हों की सारी टीम ने अंतक प्रयास किए हैं। सतगुरु रविदास महाराज के चरणों 'च बेनती है इन्हों इस तरह ही अपने भवन नूं होर सुशोभित करन ते नाल नाल संगत नूं गुरु चरणों नाल जोड़न दे नाल लाई रखण।
दिल्ली 'ਚ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ भी इसी तरह उसारी कर रहे हैं। दास श्री गुरुदास धर्म स्थान मोहन गार्डन शक्ति विहार उत्तम नगर जनरल सैकटरी है। मेरे नाल भाई साहब शिवदयाल जी जो कि दूजे नंबर पर खड़े ने, वो उत्थे वाइस प्रेजिडेंट ने, तो उन्होंने नाल ही मोहन लाल पाल साहब खड़े ने जो कि उस गुरु घर के मार्गदर्शक ने। प्यारी साध संगत जी, अज देश के और समाज के हालात इस तरह हो रहे हैं कि सानू बहुत सारी शक्तियां मिलकर थले लगाने की कोशिश कर रही है। साडे विच अलग अलग चीज़ां ते सानू अलग करने की कोशिश कर रही है। असी खासकर साडे गुरु घर वालों आप सब के चरणों 'च बेनती है, इन्हां सारे जो मनुवादी ताकतां सानू दो फाड़ कर रही ने, इन्हां दे बहकावे 'च नहीं आना। साडा सब तो पहला जिहड़ा रहबर है वो सतगुरु रविदास महाराज है। उन्होंने जिथे वो विराजमान है उत्थे आप सारे जरूर पहुँचो। उत्थे कोई निशान होए, कोई ग्रंथ होए, सानू किसी ग्रंथ नाल या किसी शब्द नाल कोई लेना देना नहीं है। साडा प्यो सतगुरु रविदास है, उत्थे जरूर जाओ और उत्सत करो। जिहड़े बाकी चीज़ां असी अपने बैठ के सॉल्व कर लांगे। क्रांति टीवी की पूरी टीम नू दास दिल्ली की सारी संगत वालों लख लख बधाई देता है कि वो एडा वड्डा उपराला कर रहा है। भाई साहब बड़े वीर छिंदा कौलदर साहब नाल मेरी गलबात हुई। दास सारे गुरु प्रेमियों के चरणों 'च बेनती करता है, सारे माई भाई उन्होंने हाथ मजबूत करो। आप जी ने किसी गलों नहीं शर्माना। जे किसी को $1 है, $1 है, £1 है, वो भी उत्थे पाओ। जो श्वास कदम असी गुरु घर की या समाज की उसारी ले लावांगे वो गिणिया जाएगा। असी जे छिंदा कौलदर जी के हथ मजबूत करांगे, छिंदा कौलदर के हथ मजबूत नहीं कर रहे, असी मजबूत कर रहे हैं अपने समाज नूं। जब अपना चैनल 24 घंटे हो जाएगा, उत्थे असी बैठ के बहुत सारी गल्लां अपने और अपने समाज लिए कर सकांगे। मैं सारी टीम जो क्रांति टीवी की है उन्होंने, मल साहब की टीम नूं और आई हुई सारी संगत का अपने वालों और अपने गुरु घर वालों कोटन कोट धन्यवाद करते हुए सानू जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास जी महाराज की साजी नवाजी साध संगत जी, अज असी श्री गुरु रविदास मंदिर मंगोलपुरी विच सारे एकत्र हुए हैं। क्रांति टीवी की टीम अज साडे विच मौजूद है। श्रीमान छिंदा कौलदर जी जो कि इस क्रांति टीवी का संचालन कर रहे हैं। आप जी नूं दिल्ली दे भी सारे प्रोग्राम जो है वो सीधे प्रसारण अजकल इन्हां दे द्वारा किए जा रहे हैं। असी इन्हां दी टीम नूं आप तह दिल तो बहुत बहुत बधाई देंदे हैं जो कि अपने समाज दे सारे कार्यक्रम पूरे विश्व विच, पूरी दुनिया विच सारी संगत तक पहुंचा रहे हैं। अगे भी जैसा कि पता लग्या है कि क्रांति टीवी इस पूरे प्रोग्राम नूं 24 घंटे वास्ते करन दी प्लैनिंग कर रहा है। साडी श्री गुरु रविदास धर्मस्थान प्रबंधक सभा संतगढ़ वालों इन्हां नूं हर तरह का सहयोग जो है वो दिता जाएगा। असी इस गल का आश्वासन देंदे हां और इन्हां दी टीम नूं, पूरी टीम नूं इस गल की बधाई देंदे हां कि वो आने वाले समय विच 24 घंटे वास्ते इस चैनल नूं चलाउण दी जो है वो प्रयास इन्हां दे आ वो कामयाब होणगे, वो सफल होणगे। इन्हां ही शब्दां दे नाल मैं श्री गुरु रविदास धर्मस्थान प्रबंधक सभा वालों श्रीमान छिंदा कौलदर जी और इन्हां दी टीम नूं बहुत बहुत बधाई देंदा हां। जो बोले सो निर्भय, श्री सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं हूँ शांति लाल, प्रेजिडेंट श्री गुरु रविदास धर्मस्थान मोतीबाग। मैं कौलदर जी का बहुत ही धन्यवाद हाँ कि वो गुरु जी सेवा में लगे रहणगे, लगे हुए आ और इस तरह ही लगे रहन। उन्हां दी एफर्ट साडा सहयोग तो जे गुरु जी कृपा होवे तो ये फुल फ्लैज चैनल बनने में कोई मेरे ख्याल मुश्किल नहीं होगा। ऐसे भी इसे करके इसनूं जिन्नी कि साडी हिम्मत हुंदी आ इसे करके इंगेज करते हैं। कुछ साडा गुरु जी का प्रचार तो कुछ इसका सहयोग जे असी इंगेज करांगे तो ये भी अगे चलता रहेगा। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। गुरु जी के अगे बेनती करता हाँ
ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ।